हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। मैं राघवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद केमिस्ट। तो अभी हम पढ़ रहे हैं आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में अब तक हमने लास्ट वीडियो में मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप के आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पढ़ लिए हैं। तो अभी हमारे दो फंक्शनल ग्रुप और बच रहे हैं। एक है एसिड एनहाइड्राइड और दूसरा बचा है अमीन। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एसिड एनहाइड्राइड से, उसके बाद पढ़ेंगे अमीन। देन हम स्टार्ट करेंगे आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऐसे कंपाउंड्स के जिनमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, मतलब जिनमें पॉलीफंक्शनल ग्रुप हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। देखिए, एसिड एनहाइड्राइड क्या होते हैं। एसिड एनहाइड्राइड उनको जो डिनोट करते हैं, जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ आर। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको एक्सपेंड ना करके, आर सी ओ ओ सी ओ आर डैश। अब देखो आर और आर डैश क्या है। आर और आर डैश जो है ये एल्किल और एल्किल ग्रुप ही है, जिसमें आर और आर डैश सेम भी हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते। दैट मीन्स आर में भी इक्वल टू आर डैश, आर में नॉट भी इक्वल टू आर डैश। देखो, इसके लिए हम क्या लगाएंगे। फंक्शन ग्रुप पढ़ रहे हैं तो फंक्शन ग्रुप के लिए क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स। तो सब सेम रहता है, बस क्या चेंज होता है, सेकेंडरी सफिक्स। जैसे हम एसिड के केस में हमने क्या पढ़ा, हमारा सेकेंडरी सफिक्स था ओइक एसिड। एसिड हैलाइड के केस में ओइल हैलाइड, एस्टर के केस में एल्किल एल्केनोएट, साइनाइड के केस में नाइट्राइल लगाते थे। तो हमने ऐसे एल्कोहल के केस में ऑल लगाते थे, एल्डिहाइड के केस में अल लगाते थे, कीटोन के केस में ओन लगाते थे। तो ऐसे इसके केस में जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स होगा, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, हमारा जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो होगा एसिड, सॉरी, that will not be acid, that will be oic anhydride. What will be suffix? Suffix will be oic anhydride. देखो, एनहाइड्राइड पढ़ने के पहले हम जानेंगे एनहाइड्राइड होते क्या है। एसिड एनहाइड्राइड का नॉमेनक्लेचर करने के पहले हम देखते हैं एनहाइड्राइड बनते कैसे हैं। तो सिंपल सा हम लेते हैं कोई दो एसिड। लेट्स टेक वन एस्टिक एसिड and this is another molecule of acetic acid, or sorry, we are taking acetic acid ना, so we will write CH3. ओके, देखो ये दो एस्टिक एसिड हैं, इसको मैंने ऐसे लिखा, दूसरे को मैंने पलट के लिख दिया। पलट के मतलब उल्टा कर दिया। इस एस्टिक एसिड से होगा क्या, इस एस्टिक एसिड के मॉलिक्यूल से एक वाटर बाहर निकल गया, इसका OH और इसका H बाहर निकल गया। बना क्या हमारे पास, अब हमारा रिजल्टिंग प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आई एम राइटिंग R, but it will not be R, it will be CH3। हुआ क्या, एक वाटर मॉलिक्यूल इससे बाहर निकल गया, इसका OH और इसका H आपस में कंबाइन करके बाहर निकल गए। हम आगे पढ़ेंगे, जब एसिड एनहाइड्राइड पढ़ेंगे तो उनकी रिएक्शन, उनकी सिंथेसिस सारे पढ़ेंगे। तो अभी हम नॉमेनक्लेचर देखते हैं पहले। देखो क्या हुआ, इसका OH और इसका H बाहर निकल गया, लॉस क्या हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल बना क्या हमारा, ये जो कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स क्या है, अब इसी को क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दिस मॉलिक्यूल हैज लॉस्ट अ वाटर, इसने एक वाटर मॉलिक्यूल को लॉस कर दिया, ये दो मॉलिक्यूल मिलके, और ये जो नया मॉलिक्यूल बना है इसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। ठीक है, तो एनहाइड्राइड का मतलब होता है दैट मींस मॉलिक्यूल हैविंग डिफिशियंसी ऑफ वाटर व्हिच हैज लॉस्ट देयर वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम पैरेंट, इट इज कॉल्ड एनहाइड्राइड। ओके, तो हुआ हमारा ये एनहाइड्राइड। अब इसको नाम क्या देंगे, सेकेंड सफिक्स हम क्या लगाते हैं, ओइक एनहाइड्राइड। देखो इसका क्या नाम है, एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन के लिए क्या होता है, एथ, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, और नाम क्या था इसका, एथेन नोइक एसिड। ये एथेनोइक एसिड, ये भी है दूसरा एथेनोइक एसिड। इन दोनों एथेनोइक एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, क्या बन गया, उसका एनहाइड्राइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या हो गया, एथेनोइक एनहाइड्राइड। देखो नंबरिंग हमको जैसे हम पहले करते थे, ये तो हमने कैसे बनाया है उस बेसिस पे लिखा है, बट हमको मॉलिक्यूल तो ऐसे ही मिलेंगे जिनका हमको नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा। तो इसको नंबरिंग क्या देंगे, इसको 1, इसको 2, इधर भी 1 और इसको 2,
ये दोनों क्या है, सेम है, इधर भी 2 कार्बन का है, इधर भी 2 कार्बन का, बीच में ये लिंकर लगा है, इसी लिंकर को क्या बोलते हैं, ये जो पूरा इतना लिंकर है, इतना लिंकर दैट मीन्स ये जोड़ने वाला पार्ट, यही पार्ट क्या है हमारा, एनहाइड्राइड लिंकर है। क्या है, एनहाइड्राइड, क्या है ये, एनहाइड्राइड लिंकर है। ये लिंकर क्या है वो हमारा, एनहाइड्राइड लिंकर। तो ये एथेनोइक एसिड था और ये एथेनोइक एसिड था, दोनों मिलके एक मॉलिक्यूल को लॉस कर दिया, इसलिए इसको क्या बोल दिया, एथेनोइक एनहाइड्राइड। ओके, ये क्या है, सिमेट्रिकल है। कैसे हैं, सिमेट्रिकल है, एनहाइड्राइड है ये, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। इसका एक कॉमन नेम है इसका एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, क्योंकि एसिटिक, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड इतने पार्ट को बोलते थे OH, इसका कॉमन नेम था। इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड है ना, तो उसी का एनहाइड्राइड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड का मतलब जिसमें ये दोनों पार्ट, एसिड के दोनों पार्ट जो हो वो सेम हो, क्या हो, सेम हो, तो उनको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। जिसमें वो दोनों पार्ट अलग अलग होंगे, मतलब दोनों एसिड जो है वो अलग है। मान लो एक मेथेनोइक एसिड है, एक एथेनोइक एसिड है, दोनों मिलकर एनहाइड्राइड बनाए तो उसका नाम अलग हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। यहाँ पे साइड में लिखते हैं, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड क्या होंगे, और अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। सिमेट्रिकल में क्या होगा, फॉर्म बाय सेम एसिड, और ये क्या होंगे, फॉर्म बाय डिफरेंट एसिड, टू डिफरेंट एसिड फॉर्म बाय टू सेम एसिड। कम से कम 2 तो चाहिए होंगे ना, तो ये क्या होंगे, अनसिमेट्रिकल क्या होंगे, 2 डिफरेंट एसिड के मॉलिक्यूल जब आपस में मिलेंगे, उनसे एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, तो जो बनेगा उसको अनसिमेट्रिकल। ये तो हमारा सिमेट्रिकल हो गया, आ जाओ एक अनसिमेट्रिकल देख लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एसिटिक एसिड। व्हाट इज दिस, दिस इज एसिटिक एसिड, एंड सेकंड वन इज फॉर्मिक एसिड। इनसे एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाए, ये क्या है, दे लॉस देयर वन मॉलिक्यूल, these are 2 different carboxylic acid, then what will be the resultant product, this will be double bond O, sorry इतना होगा ना, ONH, this linker is same, this is anhydride linker, this linker is anhydride linker, but this is acetic acid and this is a formic acid part, so this is an unsymmetrical, this is an unsymmetrical anhydride। ओके, क्या है ये, इसका नाम दे दो, इस ये क्या है, इथेनोइक एसिड एंड दिस इज मेथेनोइक एसिड। कितना पार्ट क्या है इसका, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक, और ये क्या है, मेथेनोइक, मेथेनोइक दैट मींस 1 कार्बन, मेथेनोइक, और बीच में क्या है, एनहाइड्राइड, तो इसको लिख दो एनहाइड्राइड, आगे क्या लिख दो आप, एनहाइड्राइड। वन मोर थिंग, क्या होगा, एथेनोइक एंड मेथेनोइक we have to written in alphabetic form, alphabetic form that means E is coming first alphabetically in comparison to M, so we are writing first ethanoic, then we will write methanoic followed by anhydride। okay, एथेनोइक, मेथेनोइक, एनहाइड्राइड, अल्फाबेटिकली ई पहले आ रहा है, एम बाद में आ रहा है, तो इसलिए हमने एथेनोइक को पहले लिखा है, मेथेनोइक को बाद में लिखा है। इसे नहीं कि ये ई, ये पार्ट इधर पहले लिखा है तो इसको पहले लिखेंगे, ये बाद में, उससे नहीं फर्क पड़ता। फर्क पड़ता है कि अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहे हैं तो हम उनको लिखेंगे। ठीक है, ये कैसा हुआ, हमारा अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। ओके, क्या हुआ ये, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। आ जाओ एक एग्जांपल और लेते हैं, कोई एनहाइड्राइड ले लेते हैं, दिस
ये है हमारा कोई एक एनहाइड्राइड। चलो हमको सेम नंबरिंग जैसे अब तक करते हैं वैसे करना है। हमारा ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप। और एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप जो होता है, दिस इज नॉट टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि एक टर्मिनल पे प्रेजेंट ही नहीं है, बीच में मिलेगा आपको कहीं भी। दिस इज नॉट अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। वन मोर पॉइंट आप नोट कीजिए, दिस इज नॉट अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर प्रीवियस वीडियो व्हाट इज टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप एंड व्हाट इज नॉट टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। लेट्स revise one more time. Those functional group which is present at the end of chain, or it may be starting of the chain, or it may be the end of chain. At one terminal, we can say those functional group which is present at the terminal of chain, those will be called terminal functional group, like aldehyde, carboxylic acid, and cyanide, that means nitrile. So all these all those are terminal functional group, but this anhydride is not a terminal functional group because this is in this is not in terminal। ठीक है, चलो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2, मार्कर खत्म हो रहा है यार, मार्कर लेना पड़ेगा। 1 2 एंड 3, और इसमें करो 1 एंड 2, 1 2 3, तीन कार्बन का ये एसिड हमको पकड़ना है इतना पूरा, इतना, इसके लिए भी इतना पकड़ेंगे और इसके लिए भी इतना ही पकड़ेंगे। 3 कार्बन के एसिड को क्या लिखते हैं, प्रोपेनोइक। प्रोपेनोइक। 2 कार्बन को लिखेंगे इथेनोइक। एथेनोइक। और है क्या, एनहाइड्राइड। क्या है, एनहाइड्राइड। अब देखो इसको लिखना है हमको अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली पी पहले नहीं आता है, ई पहले आता है। ई पहले आएगा, पी बाद में आएगा। तो करेक्ट वे क्या होगा लिखने का, ये गलत तरीका है। करेक्ट तरीका क्या होगा, मॉलिक्यूल तो ऐसे ही रहेगा, वी विल राइट एथेनोइक, मेथेनोइक, एनहाइड्राइड। व्हाट विल राइट, एथेनोइक, मेथेनोइक, एनहाइड्राइड। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। हो गया, चलो इसको रेज करते हैं, देन नेक्स्ट को हम करते हैं। चलिए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, कुछ नया लेते हैं एग्जाम्पल। इसको हम इतने 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आधा इधर पढ़ेंगे आधा उधर। चलो चलो इसको सॉल्व करो। कैसे करेंगे, नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। चलो देखो, जब हम काउंट करेंगे तो ये ऑक्सीजन दोनों के लिए कॉमन है, ये ऑक्सीजन क्या है, दोनों के लिए कॉमन है, तो ये इसके साथ भी ओइक में कॉमन काउंट होगा और इसके साथ भी वो काउंट होगा। ठीक है, चलो कर दो। इसके लिए कितना हुआ, राइट वाले पार्ट को, लेफ्ट वाले पार्ट के लिए 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए लग जाएगा ब्यूट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगेगा एन, एंड एज क्या है, एसिड है तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेनोइक। इसका क्या होगा, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, लगेगा ओइक, ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक। और ये लिंकर क्या बताता है, एनहाइड्राइड को क्या बताता है, एनहाइड्राइड। क्या हो गया है, ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। अब देख लो अल्फाबेटिकली कैसे हैं, ब्यूटेन का बी, प्रोपेन का पी, तो बी पहले आ रहा है, पी बाद में आ रहा है, दैट मींस दिस इज द राइट वे, हमने सही लिखा है। अलग तरीके से कैसे लिख सकते, ये क्या हो गया, राइट होगा। और रॉन्ग क्या हो सकता है, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ये क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि हमको अल्फाबेटिकली प्रेफरेंस देना है। ठीक, चलो इधर आ जाओ। इतना ही रखते हैं, लिंकर तो बनाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा
ये चलो इसका नॉमेनक्लेचर करना है। क्या करना है? नॉमेनक्लेचर। अब सही दिख रहा है ना? चलो इधर वाले पार्ट को लिखो। इस वाले ये वाला पार्ट क्या होगा? 1 2 3, 1 2 एंड 3, 3 कार्बन का है, सबके बीच में सिंगल है, 3 पे ब्रोमो लगा है, क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो। पहले हाफ हाफ पार्ट लिखना है। अब देखो कितने कार्बन के? 1 2 3, और ये एज ए लिंकर हमारा क्या हो जाएगा? एसिड यूज होगा, ब्रोमो 3 ब्रोमो प्रोपेनोइक। कितना हो गया? इसका आ जाओ 1 2 3, ये भी 3 कार्बन का है, तो क्या लिखेंगे? प्रोप 1 2 एंड 3, ये 3 कार्बन का। प्रोप 2 पे क्या है? डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे? 2 इन, और 1 पे ओइक लिखो, 1 दिखाओ या ना दिखाओ, 1 ओइक। आप 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये लिंकर क्या है? एनहाइड्राइड का है। क्या है? एनहाइड्राइड। क्या हुआ नाम नॉमेनक्लेचर इसका? 3 ब्रोमो प्रोपेनोइक प्रोप 2 इन 1 ओइक एनहाइड्राइड। 1 ओइक आप लिखो या ना लिखो, आप इस वाले पार्ट को इतना लिख सकते हो, और 2 इन ओइक एन हाइड्राइड। आया समझ में? तो जैसे हम पहले नॉमेनक्लेचर करते हैं वैसे ही करेंगे बस। चलो धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, 2 4 और। ठीक है, 1 2 3 4, नंबरिंग करो 1 2 3 एंड 4। इधर नंबरिंग कर दो 1 2 3 एंड 4। दोनों 4 4 कार्बन के, बट दोनों पर सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग लगेंगे। तो चलो नेमिंग कर दें इनका। 1 2 2 पे लगा है साइक्लोप्रोपाइल, और इधर क्या है? 1 2 3 3 पे लगा है क्लोरो। तो लिखेंगे कौन सा पहले? देखो दोनों में हमारे पास एक कॉमन है, तो लिखेंगे कौन सा जिसका जो अल्फाबेटिकली पहले आ जाएगा। ये पार्ट क्या है? इस पे क्या है? 3 पे क्लोरो, 4 पे आइडो, इधर क्या है? 2 पे साइक्लोप्रोपाइल, 3 पे मिथाइल, और क्या है? तीनों 4 4 कार्बन के हैं, तो क्या है? दोनों में ब्यूटेनोइक कॉमन है, ब्यूटेनोइक एंड ब्यूटेनोइक। अब इन दोनों में कंपटीशन देखो, क्लोरो है, साइक्लोप्रोपाइल है, इस पे 2 पे मिल जा रहा है, इस पे 1 2 3 पे मिल जा रहा है, 3 पे मिल जा रहा है, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे, इधर से ही करेंगे, क्योंकि हमको इधर ये सी जल्दी मिल जा रहा है। भले ही इस पे सी में दोनों में सी कॉमन है, बट इसमें वाई आ रहा है, उससे नहीं फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ये पोजीशन दूसरी है और ये पोजीशन तीसरी है, तो हमेशा लोवेस्ट लोकेंट जो होता है वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल क्या होता है? डोमिनेट कर जाता है। तो चलो हम क्या लिख देंगे इसमें? इसका नाम क्या रखेंगे? 2 साइक्लो प्रोपाइल, 3 आइडो, ब्यूटेनोइक, इसमें 3 क्लोरो, 4 आइडो, ब्यूटेनोइक, लास्ट में आ जाएगा एनहाइड्राइड। क्या आ जाएगा लास्ट में? एनहाइड्राइड। ठीक है, ऐसे ही करना है एनहाइड्राइड में। चलो इसका करते हैं। इसको नंबरिंग किसको देंगे? फर्स्ट 1 2 3 1 2, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या होगा? ये होगा प्रोपेनोइक, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेनोइक, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है 2 कार्बन के लिए, इथेनोइक। ये प्रोपेनोइक हो गया, इथेनोइक हो गया। अल्फाबेटिकली कौन सा पहले आ रहा है? इथेनोइक, ये पहले आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? नेमिंग कैसे करेंगे? इथेनोइक
प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। मेरे एन और एस में थोड़ा कंफ्यूजन मत होना, मेरे लिखने का तरीका वैसे है, थोड़ा डिफॉल्ट है और बाय डिफॉल्ट सेटिंग हो गई है। तो इथेनोइक ई पहले आ रहा है, पी बाद में आ रहा है, तो अल्फाबेटिकली हम क्या लिखेंगे, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। गॉट इट? ठीक है, ये हो गया। आ जाओ एक दो एग्जांपल और सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया, एक पे क्लोरो है एक पे क्लोरो नहीं है। देखो क्या करोगे इसको, 1 2 1 2, ये भी क्या होगा, इथेनोइक, इस पे क्या होगा, 2 क्लोरो इथेनोइक। अल्फाबेटिकली कौन सा आ रहा है, ई पहले आ रहा है, सी आ रहा है, तो सी आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम, इसका नेम करेंगे 2 क्लोरो इथेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। गॉट इट? आ जाओ अगले पे और कर दें क्वेश्चन। चलो चलो, ये है हमारे पास, कुछ करना नहीं है। एक कार्बन का है, इसमें 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन है। एक कार्बन के लिए क्या होगा, मेथेनोइक। इसके लिए क्या होगा, 1 2 3 4, 4 पे लगा है क्लोरो, तो क्या लिखोगे 4 क्लोरो। पुराने रूल याद होने चाहिए, है क्या हमारा, 4 पे क्लोरो लगा हुआ है, 4 कार्बन की चैन है, 2 पे डबल बॉन्ड है, तो लिखेंगे क्या, पुराने रूल हमारे क्या थे, नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले मिलेगा, तो नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप मिल जा रहा है। दूसरा, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन ढूंढेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी यही है, इसमें डबल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ, तो वो सारे पुराने रूल आप रिकॉल कीजिए, सारे आपको याद रहेंगे। आईपीएससी कुछ नहीं है, हवा चुटकी में उड़ाओगे आप। ठीक, चलो कहाँ पे थे हम, हमारा 4 पे क्लोरो लगा है, कितने कार्बन की चेन है, 4, ब्यूट, 2 पे डबल बॉन्ड लगा है, 2 इन, 1 पे तो ओ एक है ही, तो ऐसे लिख देंगे 1 ओ एक। हो गया। देखो अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है, एम आ रहा है कि सी पहले आ रहा है, तो एम पहले आ जा रहा है, सी बाद में आ रहा है, सॉरी सी पहले आ रहा है, एम बाद में आ रहा है, तो हम लिखेंगे क्या, लिखने का तरीका हमारा क्या होगा, 4 क्लोरो ब्यूट 2 इनोइक मेथेनोइक हाइड्राइड। ठीक है, आप खुद से स्ट्रक्चर बनाइए, खुद से मॉलिक्यूल डिजाइन कीजिए, खुद से नॉमेनक्लेचर करने की कोशिश कीजिए, रूल आपको याद रहेंगे, कहीं कोई भी गलती नहीं होगी। आप अपने मन से मॉलिक्यूल, अब तो आपने इतना पढ़ लिया है कि आप अपने मन से मॉलिक्यूल बना के खुद उनका नामकरण नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी में देखिए जो क्वेश्चन है, बाकी आईआईटी जेई इन सब में या नीट में जो क्वेश्चन किए गए हैं, मतलब पूछे गए हैं एग्जाम में, आप उन पे ट्राई कीजिए। अभी हम लास्ट में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें जो हमारा केवल क्वेश्चन सेशन होगा, उसमें हम केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आईआईटी जेई नीट इन सब के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इतना रहा हमारा आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं अमीन का नॉमेनक्लेचर। ओके, तो हमारा ये जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है वो है अमीन। अमीन क्या होते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ये होता है NH2, आर लगा दो आप, क्या होगा RNH2, जहां H इक्वल टू हो सकता है R डैश, H इक्वल टू R और R डैश दोनों हो सकते हैं, मतलब R एक एल्किल ग्रुप इसके बराबर भी हो सकता है, कोई डिफरेंट एल्किल ग्रुप भी हो सकता है। इसको इससे दिखाते हैं, सेकेंडरी सफिक्स जो लगाएंगे इसके लिए अमीन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अमीन लगाएंगे। चलो नॉमेनक्लेचर पहले जानते हैं, हमारे अमीन की जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ अमीन,
डिग्री ऑफ अमीन्स, मतलब अमीन का आप बोल सकते हो टाइप ऑफ अमीन्स, डिग्री ऑफ अमीन, या एक तरह से आप बोल सकते हो टाइप्स। कितने तरह के हमारे अमीन होते हैं? एक होती है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शियरी, एक और होता है उसको भी देखेंगे अभी। मेनली तीन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी को ऐसे दिखाते हैं 1 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री, टर्शियरी को 3 डिग्री, और एक होता है 4 डिग्री, क्वार्टरनरी उसको बोलते हैं। क्वार्टरनरी उसको 4 डिग्री। चलो देखो प्राइमरी अमीन क्या होगा, जब इस NH2 ग्रुप से केवल कोई एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ हो, कोई एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ हो, क्या लिखेंगे? ओनली वन एल्किल ग्रुप, एल्किल अटैच्ड विद नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम, ये हमारा क्या है? नाइट्रोजन एटम। इससे केवल एक एल्किल ग्रुप अटैच हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी अमीन। क्या बोलेंगे? प्राइमरी। एग्जांपल लेते हैं, देखो ये हमारा कोई एक CH3 है, ये इससे अटैच हुआ है, क्या हो गया? ये हमारी प्राइमरी अमीन हो गई। नाम क्या देंगे? ये कितने कार्बन की चेन है? एक कार्बन की। एक कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? मेथ, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, मेथेन, और इसका नाम क्या होगा? अमीन। हमने पढ़ा था ना AEIOU एंड Y, इनमें से अगर दो कोई कंटिन्यूअस यहां आ जाएंगे तो पहले वाला हट जाएगा, मतलब E और A दोनों साथ में आएंगे, पहले वाला हट गया तो क्या हो जाएगा? इसका नाम मेथेनामीन। इसका नाम क्या हो गया? मेथेनामीन। ये हमारा क्या है? प्राइमरी अमीन, क्योंकि इस नाइट्रोजन से एक ही एल्किल ग्रुप अटैच हुआ है, ठीक है? मेथेनामीन। एक चीज और, एक पॉइंट और नोट करेंगे, इज नॉट टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। अमीन जो है ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये टर्मिनल जो नहीं कि यहाँ पे तो टर्मिनल पे है, लेकिन ये कहीं भी बीच में भी लग सकता है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। अभी आगे हम देखते हैं, ठीक है? चलो प्राइमरी अमीन समझ में आया। प्राइमरी अमीन क्या होंगे? ऐसे अमीन जिनके पास केवल एक ही एल्किल ग्रुप हो। एक ही एल्किल ग्रुप होने का मतलब क्या होगा? जो नाइट्रोजन का NH2, जो हमारा NH2 है, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप NH2 है, उससे केवल एक ही एल्किल ग्रुप अटैच हो, तो ऐसे अमीन को क्या बोलेंगे? प्राइमरी अमीन, ठीक है? जैसे उसका सिंपलेस्ट एग्जांपल हो गया मेथेनामीन। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, कितने कार्बन क्या है? एक, दो कार्बन की चेन है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे? एथेन और अमीन, ये तो इसका ये हट जाएगा, एथेनामीन, ठीक है? 3 कार्बन की लगा दो, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और अमीन, प्रोपेनामीन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना सबके बीच, इनके बीच में क्या है? सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। अभी डबल बॉन्ड आएंगे तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे। क्या आ गया समझ में? चलो आ जाओ सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन का क्या होंगे? जब इस नाइट्रोजन से दो एल्किल ग्रुप लग जाए, क्या लग जाए? दो एल्किल ग्रुप लग जाए। देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? तीन बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तो बचा क्या? एक हाइड्रोजन बच रहा है, ये क्या हो गया? सेकेंडरी अमीन। यहाँ पे आर डैश बराबर भी हो सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है? मतलब ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। देखो चलो एग्जाम्पल करते हैं, CH3 NH CH3। अब देखो, अब तक तो यहाँ पे एक टर्मिनल पे था, बट अभी बीच में आ गया, तो ये इसलिए इसको टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलते हैं। कितने कार्बन का है? देखो एक को सब्स्टिट्यूएंट मान लोगे आप, क्या मान लोगे? एक को सब्स्टिट्यूएंट मान लोगे, दूसरा क्या हो जाएगा? मेरी मेन चेन क्या होगी? यही होगी, एक ही कार्बन की है, चाहे इसको मानो चाहे इसको मानो, ठीक है? और इस N पे क्या लगा हुआ है? एक CH3 लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे कैसे? N मिथाइल मेथेनामीन, N मिथाइल मेथेनामीन, तो क्या हो जाएगा? मेथेनामीन है क्या? ये क्या है? एक मिथाइल अमीन है, ये मिथाइल अमीन है, और इस पे एक सब्स्टिट्यूएंट लग गया, कैसा सब्स्टिट्यूएंट लग गया? मिथाइल, तो उसको क्या बोलते हैं?
एन मिथाइल मेथनामीन, इसका कॉमन नेम है इसका कॉमन नेम है डाई मिथाइल अमीन। क्या है? डाई मिथाइल अमीन। ठीक है, एक ये हो गया। अच्छा, दूसरा एग्जांपल करते हैं। NH ये हो गया। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन खोजो जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो सबसे बड़ी कार्बन चेन क्या होगी? एक दो, एक ही दो होगी, ये होगी, दो होगी। और ये क्या है? एज ए सब्स्टिट्यूएंट इस पे लगा है। क्या लगा है? एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा है। ठीक है, दो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? इथेनॉल लिखेंगे। और लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट की हो तो सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखे जाएंगे। क्या लिखेंगे? एन मिथाइल, मार्कर खत्म हो रहा है, मार्कर नया लेना पड़ेगा लग रहा है। चलो लिख दो एन मिथाइल, दो कार्बन के लिए अब क्या आ जाओ? एथेन और अमीन, एन मिथाइल एथेनामीन। कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल मिथाइल अमीन, इथाइल मिथाइल अमीन। ये क्या है? हमारी सेकेंडरी अमीन है। ओके, दूसरा इसका कॉमन नेम डाइमिथाइल अमीन हमने यहां लिख लिया ना, इसको हटाते हैं। ठीक है, आ जाओ नया क्वेश्चन देखो। देखो इसका केस में क्या करोगे? दोनों जो चेन है दोनों की कार्बन एटम बराबर है, एक दो एक दो। तो एक को सब्स्टिट्यूएंट मान लो, एक को पेरेंट मान लो। चलो हम इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं, इसको पेरेंट मान लेते हैं। किसी भी को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट क्या है? दो कार्बन का है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या यूज होगा? इथाइल। किस पे लगा है? एन पे। तो ये जो एन है ना, ये अल्फाबेट नहीं है, ये एक नंबर को बताता है। दैट इज दिस इज अ नंबर एंड ये नंबर बताता है कि एन पे ही इथाइल लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एन इथाइल इथेन अमीन। एन पे इथाइल है और ये इथाइल अमीन है। ये इतना इथाइल अमीन हो गया और इस पे एन पे इथाइल लगा हुआ, तो इसलिए उसका नाम दिया है एन इथाइल इथेनामीन। कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा? डाई इथाइल अमीन, डाई इथाइल अमीन। समझ में आया? प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन दैट मीन्स ऐसे अमीन होंगे जिनमें हमारा जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से जब दो एल्किल ग्रुप अटैच होंगे तो उनको ऐसे अमीन को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अमीन। जैसे डाई मिथाइल अमीन, डाई इथाइल अमीन, इथाइल मिथाइल अमीन, प्रोपाइल इथाइल अमीन। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लें तो आप खुद से कर लोगे। चलो एक लिखता हूं, खुद से करो। खुद से क्या होगा? एक दो तीन, ये लॉन्गेस्ट चेन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगी? ये पेरेंट होगी। ये क्या हो जाएगी? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगी। लॉन्गेस्ट चेन को खोजना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो। एक दो तीन, तीन कार्बन की ये चेन हो गई। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। तो इस फंक्शनल ग्रुप, ये सॉरी सब्स्टिट्यूएंट है, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये इस एन से लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? एन इथाइल प्रोपेनामीन। कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल प्रोपाइल अमीन। ठीक है, आ जाओ टर्शियरी अमीन। टर्शियरी अमीन क्या होगा? जब नाइट्रोजन से तीन एल्किल ग्रुप लग जाए, तीन एल्किल ग्रुप लग जाएंगे तो हाइड्रोजन गायब हो जाएगा ना। क्या होगा? नाइट्रोजन से तीन एल्किल ग्रुप लग गए हैं, एक, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। डबल डैश डैश। अब ये क्या हो सकते हैं? ये बराबर भी हो सकते हैं, ये तीनों नाइट्रोजन या तीनों एल्किल ग्रुप सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करना क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को खोजेंगे जो नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच होगा, बाकी दोनों को सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। बाकी दोनों को क्या मान लेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। चलो एग्जांपल करके देखते हैं। ये हमारा हो गया नाइट्रोजन, एक मिथाइल, दो मिथाइल, तीन मिथाइल। कहीं कहीं आपको ऐसे मिलेगा क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ये हम इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या अनसेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। देखो लॉन्गेस्ट चेन खोजो, एक ही कार्बन की चेन है, यहाँ पे एक कार्बन, इसमें भी एक भी। तो किसी को एक को पेरेंट मान लो। चलो इसको पेरेंट मान लेते हैं, इसको पेरेंट मान लेते हैं। अब एन पे क्या लगा है? एन पे क्या लगा है? हमारा दो
एन पे हमारे 2 लगे हैं मिथाइल, तो क्या लिखेंगे, एन एन डाई मिथाइल मेथेनामीन, एन 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 कामा एन डाई मिथाइल, एन कामा एन डाई मिथाइल मेथेनामीन, ठीक है। मेथेनामीन मतलब एक कार्बन का अमीन। ये हो गया। आ जाओ दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसका नाम क्या होगा, कॉमन नेम है इसका ट्राई मिथाइल अमीन, ट्राई मिथाइल अमीन। देखो इसकी नेमिंग करनी है हमको। इसमें क्या है, लॉन्गेस्ट चेन खोजो, 1 2, ये भी एक कार्बन की एक कार्बन की, तो लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी हमारी, यही होगी 1 2। ये दोनों क्या हो जाएंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, और ये सब्स्टिट्यूएंट किस पे लगे हुए हैं, एन पे लगे हुए हैं। किस पे लगे हुए हैं, एन पे लगे हुए हैं, तो क्या लिखेंगे, एन कामा एन डाई मिथाइल इथाइल, इथाइल नहीं होगा, एथेनामीन, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम लिख दो, इथाइल डाई मिथाइल अमीन, इथाइल डाई मिथाइल अमीन, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं, एन 3 इथाइल लग गए हैं, क्या लग गए हैं, 3 इथाइल, किसी को 1 2, इसको पेरेंट मान लेते हैं, इनमें भी 1 2 इनमें भी 1 2, तो एक को पेरेंट मान लो, 2 को सब्स्टिट्यूएंट, जैसे इसके केस में किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एन डाई इथाइल इथेनामीन, क्या हो जाएगा इसका नाम, एन एन डाई इथाइल इथेनामीन। कॉमन नेम है इसका ट्राई इथाइल अमीन। क्या है कॉमन नेम इसका, ट्राई इथाइल अमीन, ओके। अब आ जाओ क्वाटरनरी अमीन। क्वाटरनरी क्या होगा, ये अमीन नहीं होगा, एक तरह से अमोनियम सॉल्ट होते हैं ये भी जानेंगे क्या होते हैं, ये एक तरह से अमोनियम सॉल्ट होते हैं, ये सॉल्ट के फॉर्म में पाए जाएंगे, ऐसे मुश्किल है, स्टेबल नहीं होंगे ऐसे। देखो जब ये हमारे नाइट्रोजन से 4 एल्किल ग्रुप लग जाए, 4 लग जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का एक लोन पेयर भी तब इंगेज हो जाएगा, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, कॉमन नेम हो जाएगा टेट्रा मिथाइल अमोनियम सॉल्ट, टेट्रामिथाइल अमोनियम सॉल्ट। इसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम अमीन्स पढ़ेंगे, अमीन क्या होते हैं, उनकी सिंथेसिस कैसे होती है, उनके रिएक्शंस क्या होते हैं, वहां पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही एक जब इसकी डिग्री बता रहे थे तो हमने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया, ओके। इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए हमने पढ़ लिया ना, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आईपीएससी में क्या है, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा आप आईपीएससी में एक्सपर्ट होते जाएंगे। रूल हमने पढ़ लिया है, बस हमको करना है क्या, सॉल्व। बाकी सारे रूल्स को अपने अपने दिमाग में रखना है, एल्केन एल्कीन एल्काइंस के। चलिए आ जाते हैं पहले पे। ये क्या है, ये हमारा एक मॉलिक्यूल मिला है, इसमें क्या है, एक साइड NH2 है, एक साइड लगा है एल्कीन। तो क्या है, NH2 क्या है, फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है एल्कीन। तो हमारा ऑर्डर क्या है, फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन कार्बन चेन या सब्स्टिट्यूएंट जो भी है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। नंबरिंग कहां से करेंगे, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, 2 3 4, ये लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। अब ये देखो, ये हमारा अमीन कैसा है, इस अमीन से एक ही एल्किल या एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी अमीन। हम सारे की डिग्री देते चलेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये अमीन हमारा कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शियरी। चलो नंबरिंग कर दो, 1 2 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो, तो ब्रोमो पहले आएगा, क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। 4 कार्बन की है तो ब्यूट, 3 पे डबल बॉन्ड है, 3 इन, और 1 पे अमीन,
तो ये ई हट जाएगा, अमीन लगाएंगे, ब्यूट 1 अमीन। ओके, हो गया इसका नेम। कैसे एग्जाम में और क्या दे सकता है, इसको बोल देगा, नंबरिंग इधर कर देगा 1 2 3 4, इसको 4 बोल देगा, तो नंबरिंग क्या कर देगा, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूट 1 इन 4 अमीन। इनकरेक्ट ऑप्शन क्या होगा, नंबरिंग जब इधर से होगी 1 2 3 एंड 4। सॉरी, थोड़ा सा इसमें गलत हो गया, 4 कार्बन की चेन नहीं है तो 3 ही कार्बन ना इसमें, कितने कार्बन है, ये तो कार्बन नहीं है ना, यहाँ से नंबरिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से होगी। We have missed something 1 2 and 3, क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो, this will not be 2, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, this will not be pro, this will not be ब्यूट, this will be pro 2 in 1 अमीन। ओके, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इनकरेक्ट आंसर क्या हो सकता है, जब नंबरिंग ये इधर से कर दे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रो 1 इन 3 अमीन। ये गलत और क्या होगा, ये सही होगा। क्यों ये गलत होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट लोकेट मिलना चाहिए, नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप सबसे जल्दी आएगा। ठीक है, चलो ये हो गया। आ जाओ इस पे, नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप हमको नजदीक पड़ेगा। देखो अभी देखो ये कैसी अमीन है, पहले इसको डिग्री दो, ये सेकेंडरी अमीन, कैसा है, सेकेंडरी अमीन। चलो इसको करना है सॉल्व। देखो नंबरिंग इधर से करोगे, इधर से पहले आए, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2, दूसरे पे आ जा रहा है, इधर से करेंगे 1 2 और 3 पे आ जा रहा है, ये किस पे आ जा रहा है, 3 पे आ जा रहा है, कितने पे आ जा रहा है, 3 पे आ जा रहा है। पहले आप इसको नोट कीजिए, सेकेंडरी अमीन है। ठीक, थोड़ा चेंज हो रहा है, 2 1 2 एंड 3। देखो दोनों पे हमको फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन में मिल रहा है, बट इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की ज्यादा है कार्बन कार्बन चेन के कंपेरिजन में। तो ये क्या होगा हमारा, ये पैरेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पैरेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, इसको हम क्या लिखेंगे, ये किससे लगा है, एन से लगा है ना, तो इसको इन ब्रैकेट रखो, एन फिर ब्रैकेट में 1 पे क्लोरो 2 पे ब्रोमो, तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, 3 कार्बन का है तो प्रो, एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज हुआ है तो प्रोपाइल, ये एन का हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, 8 1 इन 1 अमीन, या इथिनामीन भी लिख सकते हैं, इथिनामीन। ओके, चलो आ जाओ इस पे। चलो नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग करने के पहले इसको डिग्री दे दो, इससे 3 एल्किल ग्रुप लगे हैं, तो क्या हो जाएगा, टर्शियरी हो गया, क्या हो गया, टर्शियरी। चलो लॉन्गेस्ट चेन खोजो, एक कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन, तो तीनों में 2 2 कार्बन है, बट इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा है। जब कार्बन की चेन बराबर हो तो सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी मिल जाती है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये पेरेंट हो जाएगा। तो नंबरिंग किसको मिलेगा, इसको 1 इसको 2, बाकी ये क्या हो गए, दोनों एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज हो गए। नंबरिंग कैसे करेंगे, मतलब नंबरिंग तो हमने कर दिया, नेम कैसे करेंगे। देखो इस पे 2 पे ब्रोमो लगा है, ये पे एन पे डाई इथाइल लगा है, क्या है, डाई इथाइल और ब्रोमो,
तो डाई को काउंट नहीं करते, डाई तो नंबर बता रहा है ना, इथाइल और ब्रोमो बी पहले आ रहा है तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो एन एन डाई इथाइल, ये बता रहा है एन एन पे 2 इथाइल लगे हैं, एन एन डाई इथाइल, एन एन डाई इथाइल कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन का, तो इथेन अमीन, इथेन 1 अमीन, क्या हो जाएगा नाम इसका, इथेन 1 अमीन। ठीक है, आ जाओ इसमें, देखो इसमें क्या है, ये भी कैसी अमीन है, ये टर्शियरी है, क्या है, टर्शियरी। इसमें क्या है, 2 कार्बन की चेन, 2 कार्बन की चेन और 1 कार्बन की चेन, तो ये तो निग्लेक्ट हो जाएगी, ये 2 कार्बन की चेन को ही ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। अब देखो इसमें भी डबल बॉन्ड है तो इसमें डबल बॉन्ड, किसी एक को पेरेंट मान लेंगे और दूसरे को क्या मान लेंगे हम, एक को पेरेंट मान लेंगे, दूसरे को सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। तो चलो हम इसको पेरेंट मान लेते हैं, 1 2, नंबरिंग उधर से करोगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नोकेन में है, तो फर्स्ट पे ही हमारा ये फंक्शनल ग्रुप मिल गया। नेमिंग कर दो इसका, ये मिथाइल, ये एन पे क्या लगा है, एक मिथाइल लगा हुआ है और दूसरा है एन पे 2 कार्बन का है तो ईथ, सिंगल डबल बॉन्ड है तो इन, एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज हुआ है तो इथाइनिल, तो ई पहले आ रहा है एम बाद में आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, एन एथिनिल एन मिथाइल एथ 1 इन 1 अमीन। ओके, 1 इन 1 अमीन या 1 इथेनामीन भी लिख सकते हैं, या ईथ 1 इनामीन, इनामीन मतलब इन भी है और अमीन भी है, तो ये हमारा इन हो गया, ये हमारा अमीन हो गया। ओके, चलो इस पे आ जाओ, खुद से ट्राई करो, आप खुद से ट्राई करो वीडियो पॉज करके, फिर हम करते हैं। चलो क्या नाम देंगे इसको, अगर इसको हम लॉन्गेस्ट चेन मान रहे हैं 1 2, इसको ये इथाइल है ये मिथाइल है, इसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो हम इसी को पेरेंट मान लिया। लिखना कैसे है इसको, चलो लिख दो, ये इथाइल है ये मिथाइल है तो इथाइल पहले आएगा, एन इथाइल एन मिथाइल, उसके बाद क्या लिखेंगे इसको, ये मिथाइल लगा है ना, 1 मार्कर चल नहीं रहा है, 1 मिथाइल इथेनामीन, ये होना चाहिए ना, बट ये नहीं होगा, ये क्या होगा, ये क्या है आपका इनकरेक्ट आंसर है, क्या है इनकरेक्ट आंसर। देखो होगा क्या, हमको लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन खोजना है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट लगे हों, तो ये लॉन्गेस्ट चेन क्या है, 1 2 कार्बन की, ये 1 कार्बन की, ये कितने 1 2 3 कार्बन की, ये भी तो इसी फंक्शनल ग्रुप से लगा है ना, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी क्या होगी 1, लॉन्गेस्ट चेन हमारी होगी 1 2 एंड 3, दिस इज आवर लॉन्गेस्ट चेन। ओके, दिस इज आवर लॉन्गेस्ट चेन, तो होगा क्या, इसका नाम नेमिंग क्या होगी, एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन, ये प्रोपेन है, इस पे 2 पे ये अमीन लगा हुआ है, ये 2 पे क्या लगा हुआ है, अमीन लगा हुआ है, ये होगा करेक्ट, ये होगा इनकरेक्ट। ओके, प्रोपेन 2 अमीन,
चलो इस पे आ जाओ, लॉन्गेस्ट चेन खोजो, 1 2, ये एक कार्बन की, ये तो जो सब्स्टिट्यूएंट लगाया, नाम क्या है, ये मिथाइल है, ये ब्रोमो है, तो ब्रोमो क्या आएगा, पहले आएगा एन ब्रोमो, एन पोजीशन को बता रहा है कि एन पे लगा हुआ है, एन ब्रोमो, एन मिथाइल, एथ, 1 इन अमीन, क्योंकि अमीन 1 पे ही है इसलिए ऐसे लिखा है। इस पे आ जाओ, चलो इसमें नंबरिंग कहां से करेंगे, देखो ये क्या है, इसको डिग्री दे दो, ये 3rd डिग्री है, ये भी 3rd डिग्री है, और ये क्या है, 2nd डिग्री है, क्योंकि 2 एल्किल ग्रुप लगे हैं, इसमें 3, एक ग्रुप तो नहीं है ये, बट ब्रोमो है, सब्स्टिट्यूट हो गया है ये भी, तो ये क्या हुआ, टर्शियरी हुआ। चलो नंबरिंग किधर से करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन खोजो, 1 2 3, 1 2, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, लेकिन इसमें 3 कार्बन है, तो ये पेरेंट चेन हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगी, तो लिखेंगे क्या, देखो 1 2 3, इस पे क्या है, 2 पे आइडो लगा है, क्या लगा है, आइडो, और यहाँ पे क्या लगा है, एन पे इथेनिल, एन पे क्या लगा है, इथेनिल, तो आई ई पहले आएगा ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ई पहले आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, एन इथेनिल 2 आइडो प्रोप 1 इन वन अमीन। अब अमीन का 1 दिखाओ या ना दिखाओ, बट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे 2nd पे लगा है, तो ये यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ओके, तो ये हुआ, आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको क्वेश्चन को करके आइए। तो ये 3 क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम करते हैं मिलके सॉल्व, ठीक है, कर लिया, चलो आ जाओ, देखो ये हमारा एक मॉलिक्यूल है, इसमें हमारा ये NH2 यहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहां से हमारा ये फंक्शनल ग्रुप सबसे नजदीक पड़े, चलो इधर से करते हैं, 1 2 3, इधर से 3 पे आ रहा है, 1 2 3, इधर से भी 3 पे आ रहा है, 1 2 3, इधर से 3 पे आ रहा है, और अगर हम इधर से कर रहे हैं 1 2 एंड 3, इधर से भी 3 पे आ रहा है, देखो लेकिन इधर से जब हम 3 पे कर रहे हैं तो फर्स्ट पे यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, जबकि यहाँ पे हमको 2nd पे सब्स्टिट्यूएंट भी मिल रहा है और डबल बॉन्ड भी मिल रहा है, तो प्रियॉरिटी के रूल का क्या कहता है कि फंक्शनल 2nd डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रियॉरिटी मिलेगी सब्स्टिट्यूएंट के कंपेरिजन में, तो यहाँ पे क्या है, ये तो हमको सब्स्टिट्यूएंट भले ही फर्स्ट पोजीशन पे मिल जा रहा है, बट हमको यहाँ पे डबल बॉन्ड हमको मिल रहा है 2nd पोजीशन पर, इसलिए नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जल्दी आए, नंबरिंग को इधर से हम करेंगे तो हमको हमारा नॉमेनक्लेचर क्या होगा, नेमिंग करते हैं इसको, देखो इधर एक क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट है, एक आइडो है, ये क्या है, क्लोरो है और ये आइडो है, तो सी पहले आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, 1 2 3 4 5, 5 आइडो, कितने कार्बनिक चेन है, 5, तो लगाएंगे पेंट, 2 पे डबल बॉन्ड 2 इन एंड 3 पे, देखो अब ये 3 पे है तो 3 पे अमीन लिखना पड़ेगा, अब यहाँ नहीं कि हम 2 इन अमीन नहीं कर सकते, 2 इन अमीन करेंगे तो ये बताएगा कि फर्स्ट पे ही अमीन लगा हुआ है, ठीक है, तो ये 3 इन अमीन करना पड़ेगा, 3 इन 3 अमीन, मतलब ये डबल बॉन्ड है 2nd पे और 3 पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है। ओके, आ जाओ इस पे आ जाते हैं, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन खोजो, सबसे बड़ी कार्बन चेन क्या हो सकती है, 1 2 3 4, ये हो सकती है, 1 2 3 ये हो सकती है, 1 2 2 कार्बन की है, लेकिन इसके पास डबल बॉन्ड है, तो प्रियॉरिटी डबल बॉन्ड की ज्यादा होती है, तो ये हमारी मेन चेन हो गई, ये क्या हो गई, मेन चेन हो गई। नंबरिंग कहां से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप जल्दी पड़े, अगर यहाँ से कर रहे हैं तो इसी पे फंक्शनल ग्रुप मिल जाएगा, अगर इधर से करेंगे तो 1 पे तो डबल बॉन्ड मिलेगा, बट 2 पे हमको फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, तो प्रियॉरिटी किसको मिलती है, फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा मिलती है, तो फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप हमको जल्दी मिले, तो अगर हम इधर से करेंगे तो फंक्शनल डबल बॉन्ड तो फर्स्ट पे मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप 2nd पे मिलेगा, बट अगर हम इधर से कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड भी फर्स्ट पे मिलेगा और फंक्शनल ग्रुप भी फर्स्ट पे मिलेगा, तो इधर से करेंगे। अब देखो ये हमारा है ब्रोमो
और ये हमारे हो गए सब्स्टिट्यूएंट। तो लिखेंगे कैसे, 2 ब्रोमो सॉरी n bromo, because this is directly attached to n. N is denoting the position of bromo, n bromo. अब देखो, अब ये n पे एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा है, n पे क्या लगा है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब है ये सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट है इसमें, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन को खोजो, 1 2 3 एंड 4, और 1 पे एक अलग सब्स्टिट्यूएंट लगा है 1 2, 2 कार्बन का। अब देखो इसको नंबरिंग कैसे करेंगे, n ब्रोमो, फिर n, अब n पे क्या है, 1 पे इथाइल लगा है, n 1 इथाइल, 4 कार्बन का है तो ब्यूटाइल, n इथाइल ब्यूटाइल, कितना है, n पे एक ब्रोमो हो गया और एक n पे फर्स्ट पे इथाइल लगा है और ब्यूटाइल। अब इसको क्या नाम देंगे, ईथ 1 इन 1 अमीन, या इसको ऐसे लिख सकते हैं एथेनामीन। जब नंबर 1 1 हो तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप 1 दिखाइए, आपको ये पार्ट इतना भी है, इसकी जगह आप ये कर सकते हो। ओके, आ जाओ इसमें आ जाओ। देखो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन खोजो जिसमें फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक पड़े। इधर से फर्स्ट पे ही हमको ये मिल जा रहा है, इधर से फर्स्ट देंगे, इधर भी मिल जा रहा है, बट इसमें नहीं कर सकते, हमारी ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। तो पेरेंट चेन किसको मानेंगे, 1 2 3 1 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, तो 5 कार्बन वाली पेरेंट चेन हो गई। अब देखो, अब इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे, एक तो इधर से कर सकते हो 1 2 3, दूसरा इधर से कर सकते हो 1 2 3। जब आप इधर से कर रहे हो 1 2 3 4 एंड 5, तो आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है थर्ड, डबल बॉन्ड है थर्ड। अब जब इधर से कर रहे हो तो 1 2, तो डबल बॉन्ड एट सेकंड, तो उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से हमको डबल बॉन्ड जल्दी मिलेगा। ठीक, तो हमारा नंबरिंग क्या होगा, इधर से होगा, नंबरिंग हमारी इधर से हो जाएगी, इधर से करेंगे नंबरिंग, इधर से 1 2 3 4 एंड 5। ओके, चलो लिख दो। अब क्या लगा है, अब ये क्या है, n पे मिथाइल है और n पे 1 2 3 कार्बन का है, मतलब प्रोपाइल है, तो लिखेंगे n MnOP, m n n पहले आ रहा है, m तो हो जाएगा n मिथाइल n प्रोपाइल, 5 कार्बन की है पेंट, 2 इन 3 अमीन, 3 अमीन। तो हमने ये अमीन के डिफरेंट टाइप के अमीन का नॉमेनक्लेचर और इनमें डिफरेंट टाइप के हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो हमारे इस लेक्चर में हमने एसिड एनहाइड्राइड और अमीन्स के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ लिए हैं। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ दोज कंपाउंड हैविंग पॉलीफंक्शनल ग्रुप। पॉलीफंक्शनल ग्रुप दैट मींस क्या होगा, जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप भी होगा, OH एल्कोहलिक भी होगा, कीटोनिक भी हो गया, कीटोन भी हो गया।